जय हिंद साथियों। आज हम देखने वाले हैं बिहार के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर का प्रश्न। इसमें शामिल है आपका अप्रैल से लेकर मई 2025 तक का महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपको बता दें, अगले क्लास में हम कोशिश करेंगे आपका जनवरी से लेकर आपका मई तक के बिहार के जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर का प्रश्न है, जो आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को एक बार करवाया जाए। तो अगले क्लास में हम कोशिश करेंगे आपका पिछले 5 महीने के बिहार के महत्वपूर्ण प्रश्न को एक साथ करवाएंगे। ठीक है, फिलहाल आप इस क्लास को देखिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि यह क्लास आपको कैसे लगा। और आपको बता दें, यह जो क्लास है वो आपका बिहार के सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आपके एग्जाम बीपीएससी है, चाहे आपका बिहार एसएससी है, ठीक है, चाहे आपका बिहार एसआई है। तो सभी एग्जाम के लिए आपका ये क्लास महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन सभी बिहार के एग्जामों में बिहार करंट अफेयर प्रश्न पूछे ही जाते हैं, खास करके बीपीएससी एग्जाम में। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म पुरस्कारों के वितरण किया गया है। बताइए कि इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यानी प्रश्न यह है कि आपको बताना है कि हाल ही में यानी 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो पद्म पुरस्कार दिए हैं, उसमें से कार आपका कौन सा कथन सही है। देखिए आपका पहला कथन जो है ये है 2025 में 139 विभूतियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो बिल्कुल सही है। बी है बिहार कोकिला शारदा सिन्हा, इसे मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, आपके बिहार के एग्जाम के लिए। सी है कि सुशील कुमार मोदी को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया है। तो दोनों ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये दोनों हमारे बिहार से है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है पहला। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त तीनों कथन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार के कितने रेलवे स्टेशन को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत शामिल किया गया है। प्रश्न सुनिए क्या है। प्रश्न आपका यह है कि बिहार के कितने रेलवे स्टेशन को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। ध्यान रखिएगा, ये कौन कौन सा स्टेशन है, इसका डिटेल्स आपको नीचे में दे रखा है। हालांकि हम इसका जो आपका सोल्यूशन वाले पीडीएफ देंगे, उसमें पूरे डिटेल्स में आपको सोल्यूशन दिया रहेगा। तो जिनको भी डिटेल्स में चाहिए, तो आप इस सोल्यूशन को देख लीजिएगा, यानी इस पीडीएफ को आप ले लीजिए, आपको सारा डिटेल्स में सोल्यूशन मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको एलके क्लासेस, ध्यान रखिएगा, एलके क्लासेस नाम का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा। इसी एप्लीकेशन पर आपका करंट अफेयर का सभी पीडीएफ आपका अपलोड है, तो वहां से आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में बिहार का नवनिर्माण 20 साल विकास के, यानी बिहार के नवनिर्माण के 20 साल विकास के बदलते बिहार की पुस्तक का लोकार्पण किया है। तो ये क्या आपका नीतीश कुमार के द्वारा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, श्री नीतीश कुमार के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 4 है। क्वेश्चन 4 है कि बिहार की मेजबानी में हालिया आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ध्यान रखिएगा, 2025 में जो आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ है वो बिहार में हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि 7 पद्म गेम्स 2025 में बिहार ने कुल कितने पदक जीते हैं। अभी जो आपका बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ है, उसमें कह रहा है कि बिहार कितने पदक जीते हैं। तो ध्यान रखिएगा, टोटल 36 पदक जीते हैं और स्थान रहा है 15वां। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यह खेल इस बार बिहार में हुआ है और पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में किया गया है। तो बिहार टोटल 36 पदक जीते हैं और उसमें उसका 15वां स्थान रहा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और देखिए 36 तो याद कर लिए, लेकिन इसमें कितने स्वर्ण है, कितने रजत है, कितने कांस्य है, यानी देखिए, तो ध्यान रखिएगा, इसमें 7 गोल्ड है। ठीक है, कितना है, 7 गोल्ड है और 11 सिल्वर है और 18 कांस्य है, यानी ब्रॉन्ज है। ठीक है, तो 7 क्या है, गोल्ड है, 11 क्या है,
सिल्वर है और 18 क्या है, तो 18 आपका जीता है ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 7, 11, 18 इसको जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आपको बता दें पहला स्थान पर कौन था, तो देखिए इसका डिटेल्स नीचे में सारा आपको दिया गया है, इसको आप देख लीजिएगा। तो पहला स्थान पर आपका था महाराष्ट्र, दूसरा पर हरियाणा, तीसरा पर राजस्थान। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 5 है। क्वेश्चन कर आपका कि किस जिले में बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे बनकर तैयार हुआ, जिसका उद्घाटन हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। देखिए ये पहली बार आपको बना है। ठीक है, जो पटना के रेलवे स्टेशन से जोड़ते हैं। ठीक है, ये अंडरग्राउंड है। ठीक है, तो इसमें हाल ही में हम जो बिहार गए थे तो इसमें हम भी गए थे, बहुत ही अच्छा बना हुआ है। ठीक है, तो ये बना आपका पटना में, ऑप्शन नंबर ये होगा। ठीक है, और वहाँ पर पटना में जो एक नया बस स्टेशन बना है, सॉरी बस स्टैंड बना है, वो देखिएगा बहुत ही अच्छा बना है, लगेगा ही नहीं कि ये पटना का है। ठीक है, तो वहीं से एक टनल बनाया गया है जहाँ से सीधे वो रेलवे स्टेशन पर निकलते हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। क्वेश्चन 6 है कि बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान का अवधि विस्तार हाल ही में वित्तीय वर्ष 2025-26 से कब तक के लिए कर दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। करा जल जीवन हरियाली अभियान को बिहार सरकार ने इसका विस्तार किस वर्ष के लिए कर दिया गया है, किस वर्ष के लिए किया है, तो ध्यान रखिएगा इसका विस्तार कर दिया अब 2029 से 30 तक। ठीक है, 2029-30 वित्तीय वर्ष तक इसका विस्तार कर दिया गया है। तो ऐसे प्रश्न आपका पहले भी बीपीएससी ने पूछा है, आपको याद होगा अटल इनोवेशन मिशन, शायद यही क्वेश्चन था आपका। ठीक है, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, लेकिन अटल से संबंधित प्रश्न था, तो उसमें पूछा गया था इसका विस्तार कब तक किया गया है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न बीपीएससी एग्जाम में आया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा ये भी प्रश्न आपके आ सकते हैं। तो जल जीवन हरियाली मिशन को कब तक के लिए एक्सटेंड किया है, तो 2029-30 तक के लिए। ठीक है, 2029-30 तक के लिए ध्यान रखिएगा। आपके लिए प्रश्न है कि बताइएगा कि बिहार सरकार जल जीवन हरियाली अभियान को कब शुरू किया था। इस चीज को कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन आपका 7 है। क्वेश्चन आपका 7 है कि किस राज्य सरकार द्वारा राज्य की महिला समूह को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जीविका बैंक का गठन किया जा रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो यह कर आपका बिहार सरकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन कर आपका कि बिहार की मेजबानी में हालिया आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस राज्य की पुरुष टीम ने सेपक टकरा खेल में स्वर्ण पदक जीते हैं। यह जीता आपका बिहार। ठीक है, ऑप्शन आपका ये होगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन का आपका महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिंक बस सेवा का संचालन शुरू करने का फैसला किया है, और यह स्टार्ट भी हो गया है। ठीक है, हाल ही में बिहार गए थे तो देखे थे पटना में ये आपका पिंक बस स्टार्ट हो गया है। तो इस पिंक बस में सुविधा क्या है, तो उसमें कहा गया है कि ड्राइवर्स, खलासी और यात्री सभी महिलाएं होगी। ठीक है, लेकिन अजीब मुझे तब लगा जब देख रहे थे इस बस को कोई पुरुष ड्राइवर चला रहे थे, सवारी महिला थी। ठीक है, कंडक्टर महिला थी, लेकिन जो ड्राइवर थे, ठीक है, वो थे आपका पुरुष। ठीक है, तो बिहार सरकार जो कहते हैं वो पूरा तो करते नहीं है। ठीक है, तो मुझे ये अजीब लगा था कि, लेकिन धीरे धीरे ये भी बदलाव हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन 10 है कि हालिया आई एक रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम क्रियान्वयन में बिहार का स्थान कौन सा है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के क्रियान्वयन में बिहार का स्थान कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा बिहार का स्थान इसमें तीसरा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न का क्वेश्चन आपका 11 है। क्वेश्चन का आपका सैंपल रजिस्टर सिस्टम रिपोर्ट 2025 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार में मातृ मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, शिशु मृत्यु दर पूछे गए हैं, तो ये भी प्रश्न आ सकते हैं क्योंकि ये नया रिपोर्ट है। ठीक है, तो हम जितने भी प्रश्न करवाते हैं सभी आपका इंपॉर्टेंट करवाते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठाकर आपको करवा देते हैं। ठीक है, इसीलिए
मेरा जो भी क्लास होता है इंपॉर्टेंट होता है, हम कम क्लास करवाते हैं, लेकिन जो भी प्रश्न लेकर आएंगे उसमें से एग्जाम में प्रश्न आपको देखने का जरूर मिलेगा, इतना मेरा वादा है, ठीक है। हालांकि जो हमारे क्लास किए हैं पहले से वो जानते हैं, बेताब रहते हैं मेरे क्लास के लिए कि सर क्लास लीजिए, कब क्लास लेंगे, ठीक है, मुझे पता है। तो समय मुझे लगता है बनाने में, लेकिन मैं जो भी क्लास करवाते हैं सभी इंपॉर्टेंट ही प्रश्न करवाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका 100, ठीक है, ऑप्शन आपका ए होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 12 है। क्वेश्चन 12 है कि हालिया लिखित जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, पुस्तक का नाम क्या है? जनता की कहानी मेरी आत्मकथा नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से किस राज्य के मौजूद राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय है? यानी क्वेश्चन ये है आपका कि हालिया लिखित यानी हाल ही में एक पुस्तक लिखा गया है, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, ठीक है। कह रहा इस पुस्तक का लेखक जो है वो है बंडारू दत्तात्रेय। तो कह रहा ये किस राज्य के राज्यपाल है वर्तमान में? तो ये अभी वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल है, ठीक है, ऑप्शन आपका बी होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन 13 है कि बिहार सरकार किस वर्ष तक हरित बिहार के सपने के तहत 17% वन विस्तार का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये क्या आपका वर्ष 2028, यानी बिहार सरकार का लक्ष्य है कि 2028 तक बिहार के कुल क्षेत्रफल का 17% क्षेत्रफल पर वन हो, ठीक है। आपका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 14 है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य के श्रम संसाधन विभाग को हाल ही में ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है? यह क्या आपका? बिहार सरकार को, ऑप्शन आपका ये होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 15 है। क्वेश्चन आपका 15 है। क्वेश्चन कर आपका कि केंद्र सरकार की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा वितरण के मामले में अव्वल रहा है, यानी सबसे ऊपर रहा है, ठीक है। तो यह है बिहार सरकार, ठीक है। यानी बिहार राज्य में देखा जाए तो सरकारी अस्पतालों में सबसे अधिक मुफ्त दवा वितरण की जाती है। ये तो रिपोर्ट में बता रहे हैं, लेकिन सच्चाई कितना परसेंट है ये मुझे नहीं पता। हालांकि सबको पता होगा कितना परसेंट मिलता है सरकारी में, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 16 है। क्वेश्चन कर आपका कि बिहार की मेजबानी में पहली बार 4 से 15 मई 2025 तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किया जाएगा। बताइए कि निम्न में से क्या इसका शुभंकर है? किया जाएगा नहीं, इसका आयोजन हो चुका है 4 से लेकर 15 मई 2025 तक, ठीक है। तो ये इसका ध्यान रखिएगा, इसका जो आपका शुभंकर है उस शुभंकर का नाम है गज सिंह, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 17 है। क्वेश्चन कर आपका हाल ही में 15 अप्रैल 2025 को जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार बिहार को बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में समग्र रूप से कौन सा स्थान मिला है? भीबिया लगा लीजिए इस प्रश्न को, ठीक है, आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं कौन सा स्थान बिहार को मिला है। तो देखिए इसमें जो है बिहार को 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन कर आपका हाल ही में बिहार के किस जिले के राहुल श्रीवास्तव रूस में आयोजित होने वाले वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप को 2025 के लिए भारतीय टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये बिहार के किस जिला से है? ये बिहार के वैशाली जिला से है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यानी क्वेश्चन ये था कि कारा बिहार के किस जिले के निवासी राहुल श्रीवास्तव रूस में होने वाली कराटे चैंपियनशिप के भारतीय टीम के हेड कोच बने हैं? ये है आपका बिहार के वैशाली जिले के, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन आपका 19 है। क्वेश्चन आपका 19 है कि अप्रैल 2025 में पुरातत्व निदेशालय बिहार सरकार ने किस जिले में अवस्थित डच मकबरे को संरक्षित स्मारक स्थलों की सूची में शामिल किया है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यह कहाँ पर है? ये आपका है बिहार के सारण जिले में, ठीक है, बिहार के सारण जिले में है। आपका ऑप्शन नंबर ए होगा।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 20 है। क्वेश्चन क्या आपका, हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रेलवे स्टेशन और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापित करने के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है। यानी जितने भी रेलवे स्टेशन है और भवन है उस पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कह रहा है कि बिहार का कौन सा स्थान प्राप्त है। ठीक है, बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो ध्यान रखिएगा बिहार को 11वें स्थान प्राप्त हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन का आपका, विश्व बैंक की स्प्रिंग 2025 गरीब और समानता रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य गरीबी रेखा से बाहर आने वाले लोगों में सबसे अधिक 2/3 हिस्से में शामिल है। ठीक है, ये विश्व बैंक का रिपोर्ट है, ध्यान रखिएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश शामिल है। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त ए बी सी तीनों। ठीक है, ये नया रिपोर्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 22 है। क्वेश्चन का आपका, रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित देश के 33 सैनिक स्कूलों में से बिहार के किस स्कूल को देश भर में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए, सैनिक स्कूल में बात कर आपका देश के 33 सैनिक स्कूलों में से करा बिहार का पहला स्थान प्राप्त हुआ है, तो यह कौन सा सैनिक स्कूल है, तो ये आपका सैनिक स्कूल गोपालगंज। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 23 है। क्वेश्चन का आपका, हाल ही में 5 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत बिहार के कितने नए एयरपोर्ट को मंजूरी दी है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा 7 नए एयरपोर्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए कौन कौन सा एयरपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, पूरे डिटेल्स यहाँ पर सोल्यूशन दिया गया है। तो आपको पीडीएफ जो मिलेगा इसका, इस पीडीएफ में इस सोल्यूशन को आप देख सकते हैं। पीडीएफ लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ एलके क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर आपका करेंट अफेयर जितने भी आपका 2024-2025 का है, चाहे बिहार को, चाहे नेशनल हो, चाहे इंटरनेशनल हो, सभी करेंट अफेयर आपको इस पर मिल जाएगा। तो एलके क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और उसी पर आपका सारा टेस्ट और करेंट अफेयर का पीडीएफ भी मिलेगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 24 है। क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन 24 है, पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने हाल ही में 8 अप्रैल 2024-25 को किस नाम से एक नए राजनीतिक दल का गठन किया है। ये इम्पोर्टेंट है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बिहार में ये नए पार्टी का गठन किया है जो पूर्व आईपीएस है। ठीक है, इसका नाम क्या है, तो शिवदीप लांडे, ध्यान रखिएगा। और इसके पार्टी के नाम क्या है, ये पार्टी के नाम रखा है हिंद सेना पार्टी, ऑप्शन ए होगा। ध्यान रखिएगा, हिंद सेना पार्टी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, खास करके बीपीएससी एग्जाम में। और आपको पता होगा कि 71वीं बीपीएससी का एग्जाम जो है वो आपका 30 अगस्त को होने वाला है। 30 अगस्त को आपका यह एग्जाम होने वाला है। और आपको पता होगा कि बीपीएससी टीआरई 4 का भी एग्जाम आपका अगस्त में ही होने वाला है और उससे पहले आपका टीआरई 4 का ही एग्जाम होगा। ठीक है, अगस्त का फर्स्ट वीक में। तो दोनों एग्जाम के लिए आपका यह क्लास महत्वपूर्ण है, तो आप करेंट अफेयर क्लास जरूर देखिए क्योंकि यहाँ से आपका 99% क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे आते हैं। ठीक है, या मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो इससे पहले एग्जाम दिए हैं वो स्टूडेंट बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन पर देखिए क्या है, क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से बिहार के किस शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत, यहाँ था सर टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि निम्नलिखित में से बिहार के किस शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत खबरों में रहे क्लॉक किस जिले से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन ये होना चाहिए, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्वेश्चन ये होना चाहिए कि निम्नलिखित में से बिहार के किस शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया क्लॉक बिहार के किस जिले से संबंधित है। ये है बिहार के बिहार शरीफ जिले से। ये खबर में क्यों आया था, क्योंकि इसका उद्घाटन करने से पहले ही ये जो क्लॉक बनाया गया था वो क्लॉक चलना बंद कर दिया था। ठीक है, इसीलिए ये खबरों में रहा था। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये बिहार है। ठीक है, यहाँ पुल बनाने से पहले पुल गिर जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 26 है। क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में से
किस राज्य सरकार ने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान की शुरुआत की है? ठीक है, कारण निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान की शुरुआत की है? यह क्या आपका बिहार सरकार। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन कर आपका कि बिहार में किस तिथि को पूर्ण शराबबंदी लागू हुई थी जिसका हाल ही में 9 वर्ष पूरा हुआ है? तो ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि शराबबंदी को पूर्ण आपका अभी तक आपका पूर्णतः 9 साल हुआ है। ठीक है, यानी पूर्णतः जब से शराबबंदी लागू हुआ है उसका 9 साल बीत चुका है, इसीलिए आपका इंपॉर्टेंट है। तो इसका डेट जो फिक्स डेट है ध्यान रखिएगा 5 अप्रैल 2016। 5 अप्रैल 2016 को बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा पूर्णतः शराबबंदी लागू किया था। और कितने % यह सक्सेसफुल रहा है ये तो आप जानते होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन कर आपका हाल ही में 22-23 अप्रैल 2025 को बिहार में पहली बार जेपी गंगा पथ पटना में भारतीय वायुसेना का एरोबैटिक शो का आयोजन किया गया है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा क्योंकि यह पहली बार आपका बिहार में हुआ है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या दिया है? इसका नाम दिया, ध्यान रखिएगा, सूर्य किरण। क्या नाम दिया है? सूर्य किरण। इस अभ्यास का नाम दिया है सूर्य किरण। ऑप्शन नंबर डी होगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपका 29 है। क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन आपका हाल ही में बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए कितनी राशि दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित किया है? तो ध्यान रखिएगा ये आपका 255 रुपया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 30 है और ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी तक जितने प्रश्न देखे हैं इसमें सभी से अधिक इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है ये प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन का आपका हालिया जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, हालिया जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार का कितना स्कोर के साथ कौन से स्थान पर हैं? ठीक है, यानी बिहार का कितने स्कोर के साथ, हो सकता है कि बिहार के स्कोर इसमें पूछ लिए या हो सकता है कि बिहार का स्थान पूछ लिए। ठीक है, इसलिए दोनों प्रश्न को एक ही प्रश्न में शामिल किया गया है कि बिहार का कितना स्कोर रहा है और कौन से स्थान पर रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बिहार इसमें जो है 13वां स्थान पर रहा है। ठीक है, कितना? 13वें स्थान पर रहा है और कितना अंक हासिल किया है? तो 27.8। ठीक है, 27.8। इसमें पूछा जाए प्रथम स्थान पर कौन है तो ये आपका प्रथम स्थान पर आपका उड़ीसा है। ठीक है, प्रथम स्थान पर उड़ीसा रहा है। ठीक है, लेकिन बिहार इसमें 13वां स्थान पर रहा है। ठीक है, कितना अंक हासिल किया है? 27.8। इसका डिटेल सोल्यूशन आपको नीचे में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उड़ीसा जो है 67.8 स्कोर के साथ सर्वोच्च है, यानी सबसे पहले स्थान पर है। उसके बाद छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, गुजरात का स्थान आता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और सबसे अंतिम स्थान पर आपका पंजाब आते हैं 18वें स्थान पर। ठीक है, सबसे अंतिम स्थान पर कौन है? पंजाब है। तो 2-3 बात को ध्यान रखिएगा। और यह जो सूचकांक है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक वह कौन जारी किया है? तो ये जारी किया आपका नीति आयोग। ठीक है, यहाँ से 5-6 प्रश्न आपको बनेंगे, इसलिए आपको इस इंपॉर्टेंट है कि इस पीडीएफ को आप डिटेल्स में एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और फिर बताते आपको पीडीएफ के लिए क्या करना होगा? LK क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा और वहां पर ये एप्लीकेशन आपका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, इससे पहले 5 मंथ का हम जो करेंट अफेयर क्लास करवाए हैं, ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल का, वो भी आपको पीडीएफ यहीं मिलेगा। ठीक है, और सभी पीडीएफ आपको ई बुक के रूप में मिलेगा जिससे आप प्रिंट करवा सकते हैं आसानी से। ठीक है, क्वेश्चन का नेक्स्ट है 31। कह रहा है बिहार की मेजबानी में निम्नलिखित में से कहाँ 1 से 10 जून 2025 तक महिला विश्व कप 2025 का आयोजन किया गया है? महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किया गया है। ये क्या आपका? राजगीर में। ठीक है, ऑप्शन सी होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन 33 है कि बिहार भारत की मेजबानी में, यानी बिहार के किस स्थान पर भारत की मेजबानी में 23 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक कहाँ एशियन मेंस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया जाएगा? प्रश्न यह है कि बिहार के किस स्थान पर भारत की मेजबानी में 29 अगस्त से 7 सितंबर तक एशियन मेंस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये आपका बिहार के राजगीर में किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है
क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन कर आपका कि बिहार में कहाँ स्वदेशी दर्शन स्कीम 2.0 के तहत बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र का निर्माण किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? तो ये आपका ध्यान रखिएगा, इसका जो आयोजन है, क्वेश्चन क्या है कि बिहार में कहाँ पर स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के तहत बौद्ध ध्यान और अनुभव केंद्र का निर्माण किया जाएगा। ये बोध गया में किया जाएगा। ठीक है, नाम से क्लियर है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, बोध गया। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन का आपका जमालपुर रेलवे कारखाना बिहार के किस जिले में है, जहां केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हाल ही में 23 मई 2025 को वैगन मरम्मत कारखाना को शिलान्यास किया है। कहाँ पर है? तो ये ध्यान रखिएगा, बिहार के कहाँ पर है? तो मुंगेर में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, मुंगेर जिला में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन आपका 36 है। क्वेश्चन का आपका बिहार के किस जिले में हाल ही में देव सूर्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। देखिए, आप यदि देखे होंगे बीपीएससी एग्जाम के पैटर्न को, ठीक है, तो इसमें आपका फेस्टिवल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, खास करके बिहार के फेस्टिवल से। ठीक है, तो इसी टाइप के प्रश्न को हम लेकर आए हैं, ऐसे नहीं कि ऐसे उठाकर कुछ भी लेकर आ जाते हैं। ठीक है, जितने भी हम प्रश्न करवाते हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाते हैं। ठीक है, और आज भी जो आपका क्लास हो रहा है ना, इसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं है, आपका मात्र 50 क्वेश्चन है। लेकिन ये मत कहिए कि मात्र 50 क्वेश्चन है, हो सकता है कोई आपको 1000 प्रश्न करवाया हो बिहार का, उससे इम्पोर्टेंट है ये क्लास। ठीक है, क्योंकि 1000 प्रश्न बनाने से नहीं होता है। ठीक है, हम बार बार बोल रहे हैं, पहले भी बोले हैं, आज भी बोलते हैं कि 1000 गधों वाले प्रश्न बनाने से अच्छा है कि 50 या 100 अच्छे प्रश्न बनाइए। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। 1000 गधों वाले प्रश्न बनाने से अच्छा है कि 50 अच्छे प्रश्न को 10 बार बनाइए। ठीक है, क्योंकि इसी अच्छे प्रश्न से प्रश्न आपका एग्जाम आएगा। ये जो 1000 प्रश्न कुछ भी करवा दिया है कि बिहार में ये हुआ, बिहार में ये हुआ, ये कहाँ हुआ, इससे प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो हम क्लास करवाते हैं इस सभी आपका इंपॉर्टेंट ही प्रश्न आता है। ठीक है, ये हम बार बार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होता है कि वो नंबर ऑफ क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि कितना क्वेश्चन कौन करवा रहा है, उसका क्लास हम देखेंगे। यदि कोई लिखता है कि प्लस 500 प्लस प्रश्न, ठीक है, तो उसका लोग वीडियो क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, वीडियो देखते हैं। ठीक है, क्योंकि 500 प्रश्न करवा रहा है, लगा इसी में से आएगा, ऐसा नहीं है। यदि हम टाइटल में लिखते हैं कि 100 क्वेश्चन करवा रहे हैं, आपको 50 क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो लोग कहते हैं 50 क्वेश्चन ही करवा रहे हैं, कौन देखेगा इस वीडियो को? ये मत भूलिए कि हम 50 प्रश्न ही करवाते हैं, 100 प्रश्न करवाते हैं। ठीक है, इसी में से आता है प्रश्न। ठीक है, क्योंकि जितने प्रश्न करवाते हैं सारा VVI प्रश्न करवाते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, और दूसरी बात कि हम बीपीएससी को अच्छे से जानते हैं। ठीक है, जितना हम अच्छे से जानते हैं, शायद कोई जानते होंगे, हो सकता है। ठीक है, ये नहीं कहते कोई नहीं जानता है, लेकिन जितना हम जानते हैं उसी बेसिस पर आपको हम बताते हैं। ठीक है, कम क्वेश्चन करवाते हैं, लेकिन एग्जाम में पूछने वाले प्रश्न करवाते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो क्वेश्चन 36 क्या था कि बिहार के किस जिले में हाल ही में देव सूर्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। ठीक है, देव सूर्य महोत्सव का आयोजन किया गया है, ये क्या है आपका औरंगाबाद में। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन 37 का है आपका कि देहरादून यानी उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार के किस जिले की बेटी असिंका ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक हासिल कर बिहार को गौरवान्वित किया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये है आपका मुंगेर जिला से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन आपका 38 है। क्वेश्चन 38 है कि 1 फरवरी 2025 को जारी केंद्रीय बजट के तहत बिहार में हर घर तक नल के जल पहुंचने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन को कब तक के लिए बढ़ाया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसको 2028 तक के लिए बढ़ाया गया है, तो ऑप्शन आपका बी होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन 40 है। क्या है? क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन का आपका हालिया आई रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना क्रियान्वयन के मामले में बिहार का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? शायद ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया, तो कोई बात नहीं, तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन 41 ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाल ही की खबर के अनुसार ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच
तनावपूर्ण माहौल के बीच भारत सरकार द्वारा देश भर के 244 जिले में से बिहार के कितने जिले में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए पूरे देश में 244 जिलों में मॉक ड्रिल करवाया गया था। इसी में से बिहार में कितने जिले शामिल था? तो बिहार में ध्यान रखिएगा 6 जिले शामिल थे। ठीक है, बिहार के 6 जिले में मॉक ड्रिल का आयोजन करवाया गया था। तो ऑप्शन सी होगा। आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन कर आपका, बिहार की मेजबानी में पहली बार आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार को पहला पदक निम्नलिखित में से किसने दिलाया? ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार बिहार में आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ है। तो ये प्रश्न आ सकता है कि बिहार को पहला पदक किसने दिलवाया है? ठीक है, बिहार को पहला पदक किसने दिलवाया है? ठीक है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सुहानी कुमारी, ठीक है, जो सारण जिले से संबंधित है। ऑप्शन आपका क्या होगा? तो ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन कर आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य ने दुनिया की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग और बौद्ध भिक्षुओं की परफॉर्मेंस के लिए गिनीज विश्व रिकॉर्ड का अपना नाम दर्ज किया है? तो ये तो आपको पता ही होगा। जब ही आएगा मधुबनी पेंटिंग, तो ये कहाँ से होगा? बिहार से संबंधित है, बिहार के मधुबनी जिला से। मैं भी मधुबनी जिला से हूँ। ठीक है, ऑप्शन आपका ए होगा। आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन कर आपका कि राज्य के स्कूली छात्र छात्राओं में भूगोल के प्रति रुचि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कहाँ 19 फरवरी 2025 को नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान बिहार के पहले 3D लैब का उद्घाटन किया है? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बिहार के पहले 3D लैब का उद्घाटन किया है, कहाँ पर किया है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ये आपका जगह ऑप्शन बी होगा। एक सेकेंड, ऑप्शन बी होगा, बिलाडी सासाराम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन 45 ये है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 11 फरवरी 2025 को संसद में 6 नई भाषाओं को अनुवाद सेवा के विस्तार की घोषणा की है। बताइए कि इनमें से बिहार की कौन सी भाषा शामिल है? स्टार लगा लीजिए, आपकी एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये है मैथिली। ठीक है, बिहार की कौन सी भाषा शामिल है इसमें? तो मैथिली शामिल है, ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन का आपका, निम्नलिखित में से बिहार के किस स्टार्टअप को नई दिल्ली में हालिया आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ कार्यक्रम में प्रतिष्ठित महारथी पुरस्कार से सम्मानित किया है? ठीक है, इसका नाम क्या है? ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। इसका नाम क्या है? तो देखिए ऑप्शन ए क्या है? डेल्टा, इसको भी मिला है। ठीक है, इस कंपनी को स्टार्टअप है नया। लेडी फायर, भोजपता, ये तीनों को मिला है, तो ऑप्शन डी होगा उपयुक्त तीनों। अगला क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन कर आपका कि बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा हाल ही में किस तिथि को महिला संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? महिला संवाद कार्यक्रम, इसकी शुरुआत कब की गई है? ये क्या आपका 18 अप्रैल 2025 को, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन कर आपका कि अंग्रेजी दैनिक अखबार इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा हालिया जारी देश भर के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में नीतीश कुमार कौन से स्थान पर रहे हैं? देखिए हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस द्वारा भारत के 100 सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची जारी किया गया है। उसमें करा नीतीश कुमार का कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, तो नीतीश जी को 21वें स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो नरेंद्र मोदी को प्राप्त हुआ है, भारत के प्रधानमंत्री। और दूसरा स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो अमित शाह, जो भारत के गृह मंत्री है, इससे प्राप्त हुआ है। ठीक है, और नीतीश जी को कितना स्थान? 21वें स्थान श्री नीतीश कुमार को मिले हैं। ठीक है, तो ये था कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो इसमें आपका 48 प्रश्न था। ये मत सोचिए कि मात्र 48 प्रश्न ही हम करवाए हैं 3 महीने में। ठीक है, तो 3 महीने में मात्र 48 प्रश्न ही होगा। तो देखिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप अच्छे प्रश्न बनाइए। ठीक है, प्रश्न की संख्या पर आप मत जाइए, प्रश्न पर जाइए। ठीक है, प्रश्न क्या है
ठीक है। तो हम कभी भी प्रश्न की संख्या पर नहीं गए हैं, प्रश्न की क्वालिटी पे गए हैं, ठीक है। तो क्वालिटी, आपको क्वालिटी वाला करंट अफेयर चाहिए तो आप यहाँ पर पढ़िए न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन के पास, ठीक है। और यदि सिर्फ आपको नंबर चाहिए कि 500 क्वेश्चन 600 क्वेश्चन, तो आप कहीं अदर पढ़ सकते हैं, अदर जगह, ठीक है, क्योंकि वहाँ से प्रश्न आएगा नहीं। जो हम करवाते हैं बहुत कम क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है, लेकिन सारा प्रश्न आपके एग्जाम में आने योग्य करवाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसलिए कम क्वेश्चन करवाते हैं, अच्छे प्रश्न करवाते हैं और कम क्लास करवाते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। एक चीज आपको बता दें कि आपका मई में हम 15 मई तक का ही प्रश्न करवाए थे, आपको याद होगा, ठीक है। तो आपको हम जस्ट 1 या 2 दिन में, ठीक है, 16 से लेकर 31 मई तक का आपका प्रश्न करवाएंगे, ठीक है। 16 से लेकर 31 मई तक के प्रश्न करवाएंगे, या हो सकता है तो पहले वाले जो हम 1 से 15 मई तक करवाए हैं उसको कंबाइंड करके हम फुल मंथ का हम एक ही क्लास में आपको करवा दें, ठीक है, मई के फुल मंथ का, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अभी आपका हम अप्रैल से करवाएं बिहार का, तो हम कोशिश करेंगे कि 1 जनवरी से लेकर आपका मई के लास्ट तक का हम 2025 के जितने भी बिहार का करंट अफेयर का प्रश्न होगा उसको हम एक मैराथन क्लास में करवा दें। जैसे आपका हाल ही में अभी जो हम मैराथन क्लास करवाए थे करंट अफेयर का, नेशनल इंटरनेशनल का, पिछले 5 मंथ का, तो उसी तरह से हम जल्द आपको हम बिहार का भी क्लास करवाने वाले हैं, ठीक है। तो इस क्लास को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए जिससे हमें एनर्जी मिले, ठीक है। देखिए क्लास नहीं करवाने की एक कारण और भी है कि आप लोग शेयर नहीं करते हैं, ठीक है, ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ते नहीं है, तो मुझे एनर्जी मिलता नहीं है, ठीक है। मैं खुद अपने पढ़ाई पर ध्यान देता हूँ ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि हम तो अपने समय निकाल कर, देखिए ध्यान रखिएगा, आपको पता होगा कि हम भी, आपका भी देखिए 17वीं बीपीएससी के मेंस दिए हैं, अब इसका रिजल्ट आएगा तो इसका आगे के भी तैयारी करना है। 71वीं बीपीएससी का आपको पता होगा पीटी का भी एग्जाम डेट आ गया है, ठीक है, 30 अगस्त को है, तो हमको भी ये देना है। तो देखियो हम क्या करते हैं, अपने पढ़ाई में से समय कटौती करके आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, फिर भी आप लोग क्लास नहीं देखते हैं तो मुझे एनर्जी नहीं मिलता पढ़ाने का, इसलिए हम 10-10 दिन 20 दिन आपको क्लास नहीं करवाते हैं, ठीक है। मेन कारण यही है। यदि आप लोग क्लास को शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक स्टूडेंट अधिक से अधिक देखेंगे तो मुझे एनर्जी मिलेगा, तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि आप अपने टाइम में कटौती करके आपको क्लास करवाया जाए, ठीक है। तो आई होप आप लोग इस बात को ध्यान देंगे और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, जिससे मुझे एनर्जी मिलेगा और जल्द ही आपका अगले क्लास भी देखने को मिलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।